हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ज्ञान। मैं विकी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कटिंग ऑफ सिलेंडर, तो कटिंग ऑफ सिलेंडर के बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था और रियली उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने कवर किया था। कटिंग ऑफ सिलेंडर में कवर सरफेस एरिया, हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग और हर क्रॉस सेक्शन कटिंग, हर तरीके की कटिंग को हम लोगों ने उस वीडियो में देख लिया था। तो जिन भी एक्सपेरेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखें। वो बहुत अच्छी, रियली बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें आपको रियली बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज की क्लास में कोन के बारे में सीखेंगे। कोन कैसे बना है, कैसे क्या इसमें फार्मूले होते हैं और इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कोन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कोन बना कैसे है। देखिए आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कोन है। ओके, इसको कैसे बनाया है हमने, देखिए यहाँ पर जो है इस पेपर शीट को हम ओपन करेंगे। तो इस पेपर शीट को जब हम ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके की आकृति हमारी बनेगी। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि ये कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले कोन कैसा दिखता है हमें, तो ऐसा कुछ दिखता है। बहुत बेसिक से इसको, इस सेक्शन को हम लोग करेंगे। या रेडियस का कोन है और एच इसकी हाइट होती है। ओके, तो अगर बात करें हम कि कोन हमारा कैसे बना है, तो कोन को जो है बनाने के लिए हमें एक पेपर शीट लगी और जो कि इस तरीके की है। ये क्या है, एक सर्किल का कटा हुआ पार्ट है। डैट मीन्स इसे सेक्टर बोलते हैं। ओके, यानी कि हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इस सब को समझने से पहले अब देखिए ये बना कैसे, सेक्टर से। ओके, अब सेक्टर क्या होता है, ये तो हमारे लिए नया वर्ड आ गया सेक्टर। तो इसको हम लोग सीखने के लिए क्या करेंगे, इसको सीखने के लिए हम लोग बेसिक्स पढ़ाएंगे और पहले बेसिक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करेंगे। ओके, यानी कि मेरा जो पढ़ाने का मोटो है आपका वो 0 to हीरो लेवल है। ओके, अब जैसे ये सर्किल है, ओके, इसकी आर रेडियस है। तो अगर इसका हम लोग पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ओके, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। ओके, अब अगर जिसमें ये एरिया कवर होगा, ये एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल। ओके, एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ, πr²। ओके, अब जो कोन बना है वो एक पूरे के पूरे कंप्लीट सर्किल से नहीं बना होता है। वो कैसे बना होता है, एक इसी का एक पार्ट हम लोग अगर सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हमने इसका एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ये रीजन, तो इस तरीके का एक पार्ट से सेलेक्ट हो करके तब बनता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो भी आइए देख लेते हैं। अब देखिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल में हम लोगों ने ये रीजन को सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब जैसा कि यहाँ हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये थीटा एंगल है। ओके, तो ये थीटा एंगल हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसमें ये आर रेडियस है आपकी, ये आर रेडियस है। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं इसका एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू πr²। ओके, तो अगर हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग बेसिक से क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा ये कंप्लीट सर्किल क्या होता है, कंप्लीट सर्किल होता है उसका एरिया कितना होता है, πr² कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है। तो कंप्लीट सर्किल में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एंगल जो बनता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट 360 डिग्री होता है। यस,
वी नो डैट दिस एंगल इज 360 डिग्री। ओके, अब ये 360 डिग्री एंगल के लिए एरिया ट्रेवल करा जा रहा है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग एक एक नियम से देखेंगे। 1 डिग्री के लिए कितना ट्रेवल करा जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। यस, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, थीटा डिग्री के लिए ट्रेवल किया गया एरिया। ओके, यानी कवर्ड किया हुआ एरिया। तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना कि अगर हमें किसी थीटा रीजन का, अगर ये सेक्टर है, थीटा रीजन का अगर ये सेक्टर है तो इसका एरिया क्या होगा। यहाँ से हम लोग प्रूविंग इसकी देख रहे हैं, तो एरिया इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यस, वी नो डैट ये एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोगों ने इतनी बात जानी कि अगर हमें एक कागज के टुकड़े को, यानी कि जो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, इसको ही हम लोग क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ सर्किल भी बोलते हैं, यानी कि 1/4 भाग एक वृत्त का, इसे ये कहते हैं। ये एरिया जो है 1/4 ऑफ सर्किल, बिकॉज ऑफ दिस इज द 90 डिग्री एंगल आउट ऑफ 360 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या करेंगे कि अब हम लोगों को इसका पेरीमीटर ले लेना। ओके, इसकी ये सरकमफ्रेंस। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। 360 डिग्री के लिए आपका जो 360 डिग्री के लिए क्या है, 2 पाई आर। पेरीमीटर 360 डिग्री एंगल के लिए, 360 डिग्री एंगल के लिए 2 पाई आर, एंड वी नो डैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। यस, देन थीटा डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। हालांकि बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, यहाँ से 2 को 360 से कट करके पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री देते हैं, बट हम लोग इसको यही रखेंगे। ओके, तो यानी कि आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ से हम लोगों ने दो बातों को जान लिया बहुत अच्छे से। ओके, तो अब इसका यूज हम लोग देखेंगे। इसका यूज कैसे होगा, ये आपको जैसे हम दिखा पा रहे हैं, ये दिस इज द क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ सर्किल, और ये थीटा डिग्री एंगल है, और ये क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ सर्किल है। अब इसको इसी से हमारा कोण बना हुआ है, तो कोण कैसे बनता है, आप इन दोनों, इस साइड को दोनों को ऐसे मिला दीजिए। ओके, जब आप इन दोनों को ऐसे मिला देंगे तो आप क्या पाएंगे, एक कोण आपका कंप्लीट बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका कोण बन जाएगा। ओके, तो जो कोण बना हुआ है हमारा, वो एरिया कवर करेगा। वो एरिया कितना कवर करेगा, जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले सिलेंडर के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी उसको हम, सिलेंडर कैसा बना होता है, एक रेक्टेंगल सीट से बना होता है सिलेंडर। आप रेक्टेंगल सीट ले लीजिए, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये पहले एक सीट रहा करती थी, बट अब हमने इसको फिक्स करके इसको एक सिलेंडर शेप में ले लिया है। यस, तो वी नो डैट this is the rectangle and we rotate that and make a cylinder। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेम उसी तरीके से अगर हम लोगों का इसका एरिया मिल जाएगा, अगर हम लोगों को यहाँ से हम लोग ये प्रूविंग भी करेंगे कि एक कवर्ड सरफेस एरिया का, एक कोन का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसकी प्रूविंग कैसे होती है, और यहाँ से हम लोग प्रूविंग उसकी देखेंगे। ओके, इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत मस्ट है। तो हम लोग अब आगे कवर करेंगे। ओके, अब जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो सेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये सेक्टर रोटेट होकर के इस तरीके से हुआ। डैट मीन्स ये जो आप पेरीमीटर इसका ये है, यही पेरीमीटर यहाँ पर 2 पाई आर के शेप में बना है। ओके, यानी कि ये जो लेंथ थी, ये जो लेंथ है, देखिए अभी तक ये खुला हुआ था,
अब क्या हुआ, यही तो 2πr दिखेगा आपको, बोलिए यही तो 2πr होगा। यस, तो अब क्या करेंगे, अगर इसका हमें कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, अगर आपको इसका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे होगा, ये प्रूविंग हम आपको बताते हैं। ओके, प्रूविंग कैसे होगी, देखिए ये क्या है, ये स्लांट हाइट है L, यस, यानी कि अगर दिस सेक्टर से बना हुआ है तो ये भी L रही होगी। देखिए ये भी क्या होगी, L। देखिए इसमें यहाँ पर ये L साइड है, देखिए ये जब L साइड को ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो आपको दिख रही है यही तो स्लांट हाइट है। अगर ये स्लांट हाइट है दैट मीन्स ये L लेंथ है। ओके, ये L लेंथ है। अब क्या करेंगे, अब ये जो है ये पार्ट हमने जो रीजन सेलेक्ट किया ये कंप्लीट सर्किल का रहा होगा, तो इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये कंप्लीट सर्किल का ये पार्ट रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है जब यहाँ एंगल, इसका टोटल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, इसके लिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई L स्क्वायर। यस, पाई L स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई L स्क्वायर, और अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो 2π, देखिए R की जगह पे यहाँ जो रेडियस है ये L है तो यहाँ L ले लेंगे। ओके, ठीक, अब हमें चाहिए इसका एरिया, क्योंकि यही एरिया बन करके यहाँ गया हुआ है तो हमें इसका एरिया चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है जब हमने इसको बनाया तो ये देखिए ये R रेडियस का हो गया, ये R रेडियस हुई, ये L है और ये H हाइट है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए अब जो है इसका जो पेरीमीटर है 2πL इज इक्वल्स टू, देखिए 2πL पेरीमीटर के लिए एरिया लिया जाता है आपसे पाई L स्क्वायर, बोलिए पाई L स्क्वायर लिया जाता है। यस, 2πL के लिए आपसे एरिया लिया जाता है पाई L स्क्वायर। एक एक नियम से हम आपको बता रहे हैं, एक एक नियम से। ओके, एक एक नियम से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो जो है 1 के लिए क्या लेंगे, पाई L स्क्वायर बटा 2πL। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है 2πR के लिए क्या होगा, 2πR के लिए क्या होगा, तो ये पाई L स्क्वायर बटा 2πL, और 2πR के लिए कर रहे हैं तो इसलिए 2πR। यस, तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ें कट रही हैं वो हम कट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको फाइंड हो गया पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन एंड वी विल फाइंड दैट एक एक नियम, यानी कि हम लोगों ने एक एक नियम से यहाँ पर ये जाना कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ थीटा एंगल से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। थीटा एंगल से कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम लोग जो है किसी सेक्टर को किसी के सापेक्ष रोटेट कराएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा, देखिए एक बार फिर से हम आपको इसकी प्रूविंग बता दें कि जब ये जो है पाई, जब ये टोटल एरिया जो था पाई एल स्क्वायर लिया जाता था तो उसकी पेरीमीटर कितनी आती थी, 2πL। यस, अब हमें कितनी पेरीमीटर चाहिए, 2πR। यस, हमें 2πR पेरीमीटर के लिए कितना एरिया कवर किया जाएगा ये मुझे निकालना है। यस, तो यानी कि 2πL जब पेरीमीटर थी तो एरिया कवर किया जाता था पाई एल स्क्वायर, इसलिए 2πR के लिए कितना एरिया कवर किया जाएगा, डेट मीन्स पाई एल स्क्वायर अपॉन 2πL इंटू 2πR। तो वी विल नो दैट we will find pi RL. Yes, so this is the covered surface area for this cone. Yes, अब देखिए ये आप कोन देख पा रहे हैं जिसकी, यहाँ देखिए इस कोन में क्या है, ये रेडियस R है। ओके, यहाँ पर ये जो है हाइट होती है H। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये जो एंगल है इसे कहते हैं सेमी वर्टेक्स
एंगल, इसे सेमी वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ये कंप्लीट जो एंगल आप देख पा रहे हैं इससे वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स या अपेक्स भी बोलते हैं, अपेक्स एंगल, वर्टेक्स या अपेक्स एंगल भी बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, अच्छा ये जो है अर्ध शीर्ष को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अर्ध शीर्ष कोण, ओके, अर्ध शीर्ष कोण, ओके। ये क्या है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसे हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। स्लांट हाइट बोलते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री का एंगल, ओके। ये रेडियस है, त्रिज्या इसे कहते हैं। दिस इज द पेरीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर, 2 पाई आर होता है, इसे पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ओके। अब क्या जो है ये हाइट हो गई। यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्सिस ऑफ कोन है, एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन, ये रेडियस आपकी, ये हाइट और ये सेमी वर्टेक्स एंगल, ओके। देखिए यहाँ पर हम सेमी वर्टेक्स एंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सेमी वर्टेक्स एंगल से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे कोन में कहा जाएगा, कोन में आपसे ये कहा जाएगा कि आप एक बड़ा स्फीयर, मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कोन में फिट करिए एंड उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी होगी। इसी तरीके से आपसे कहा जाएगा कि एक कोन में बड़े से बड़ा आपको घन रखना है, डैट मीन्स क्यूब रखना है, ओके। तब भी हमें सेमी वर्टेक्स एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हुआ। हम लोगों ने कवर्ड सरफेस एरिया अभी देख लिया है इसी क्लास में, कवर्ड सरफेस एरिया हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, भाई देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है, ये जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, डेट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया, वही तो कवर्ड सरफेस एरिया बना, दैट मीन्स पाई आर एल, यस। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये आर रेडियस का एक कोन है और उसकी हाइट क्या है एच, उसकी हाइट इसकी हाइट एच है, ओके। तो इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो भाई टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बहुत बार समझा है कि कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ओके। यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस अगर ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको एक ही सर्किल दिख रहा होगा जिसे हमें ढकना है इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें एक सीट लगानी होगी पाई आर स्क्वायर की। इसी तरीके से जब हम सिलेंडर की बात करते थे तो सिलेंडर में क्या होता था, सिलेंडर में ये दोनों तरफ ये खाली होता था, तो यहाँ पर एक सीट, एक यहाँ सीट लगा करके इसको जो है टोटल बंद कर देते थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक सीट लगेगी। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस नीचे ढक्कन जो लगेगा वो पाई आर स्क्वायर का लगेगा। तो यहाँ पर पाई आर, यहाँ पर पाई आर, तो पाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, पाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। यहाँ से ये चीज़ हम लोगों ने सीखी, कवर्ड सरफेस एरिया देखा, और अब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। तो देखिए हम आपको बता दें वॉल्यूम में, देखिए वॉल्यूम बताने से पहले हमने आपको सिलेंडर के बारे में बताया था। शेप दो तरीके के होते हैं, बेसिकली शेप दो तरीके के होते हैं मैथ्स में, एक प्रिज्म शेप, एक पिरामिड, ओके। अब हम आपको जो है प्रिज्म, आपको हम सिलेंडर जो ये आप देख पा रहे हैं सिलेंडर, दिस इज द प्रिज्म शेप, ये प्रिज्म नुमा है, ओके। प्रिज्म नुमा का मतलब ये होता है, प्रिज्म की जो डेफिनेशन होती है कि उसका जो बेस है और ऊपर की जो छत है, ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर का जो सीलिंग है, छत है, वो दोनों ही एरिया इक्वल होने चाहिए, उसे हम प्रिज्म कहेंगे, ठीक। अब क्या होता है कि पिरामिड का मतलब ये होता है, पिरामिड नीचे एरिया कुछ भी हो बट ऊपर एक पॉइंट पे आके रुकना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए,
यहाँ पर कोई भी एरिया कवर किया हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई वैल्यूम हो, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, उसे हम पिरामिड कहते हैं। तो जो कोन हमारा है वो एक पिरामिड नुमा आकृति का होता है। ठीक, तो पिरामिड देखिए हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये पिरामिड हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ है पिरामिड। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक ये जो है आपको फलक दिख रहा है, एक ये फलक दिख रहा है, ये और ये, इस तरीके के 4 फलक दिख रहे हैं। और ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिड। ओके, एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब जो पिरामिड होता है और प्रिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनके वैल्यूम्स में, तो क्या डिफरेंस होता है हम आपको बताते हैं। देखिए जो पिरामिड है उसका 1/3 वैल्यूम होता है एक सिलेंडर से, एक प्रिज्म से। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब पिरामिड ये कोण है हमारा, ये r रेडियस है, ओके, ये h हाइट है। तो अगर हमें वैल्यूम चाहिए, इसका वैल्यूम देखिए हम लोगों ने एरिया बेस इंटू हाइट वैल्यूम के लिए हमेशा फार्मूला यूज़ किया, एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस इंटू हाइट वो हम हमेशा प्रिज्म में करते हैं। ओके, जब भी शेप हमारा पिरामिड में होगा तो क्या कहेंगे, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये जो 1/3 फैक्टर है, 1/3 फैक्टर ये पिरामिड के लिए होता है। ओके, तो वैल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से जाना कि इसका जो एरिया, इसका जो वैल्यूम होगा, हालांकि यहाँ से अगर हम लोग एक सिलेंडर से कट करें, सिलेंडर से भी अगर हम लोगों ने कट किया था पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ से अगर कट करेंगे तो दिस इज द 1/3 पार्ट एंड दिस इज द 1/3 पार्ट एंड दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये अगर हम निकालेंगे तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। वक्रपृष्ठ डेट मीन्स कवर्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए ये शंकु है, अब इसी का कवर्ड सरफेस एरिया आपसे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए आप ये जान पा रहे होंगे इसका एरिया, बेस का एरिया दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 154, और हमने बता रखा है आपको डायरेक्ट 154 जब यहाँ एरिया होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, 7, यस 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर, यस। तो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर की है। ओके, तो हमारा जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि रेडियस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576, वेरी गुड, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49। इसको जब ऐड कर देंगे तो 625। तो यानी h की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 625, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। ओके, अगर ये हम लोग जो है ट्रिपलेट को थोड़ा सा रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे ट्रिपलेट्स को, तो आप जान पाएंगे डायरेक्ट यहाँ से कि डायरेक्ट ये जान पाएंगे कि जब ये पाई आर स्क्वायर है तो रेडियस 7 और ये 24, ये 7, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 25। बोलिए 25। अब आपसे पूछा जा रहा है कवर्ड सरफेस एरिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कवर्ड सरफेस, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, पाई आर एल। अब पाई आर एल दैट मीन्स पाई 22/7, यस, आर रेडियस 7, एल कितनी है आपकी 25। तो ये कट जाएगा, देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका इसका बी सही हो जाएगा,
550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन इजी देखेंगे और अब आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब देखिए एक कोन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब क्या होता है, अब डायरेक्ट वैल्यू बेस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे स्फीयर इनसाइड अ कोन। स्फीयर इनसाइड अ कोन का मतलब ये है कि आप एक कोन में बड़े से बड़ा आप स्फीयर इसमें फिट करने वाले हैं और उसमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब इस तरीके के नए नए अपडेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं कि एक कोन है उसमें हमें बड़ा स्फीयर फिट करना है तो उसकी आप रेडियस फाइंड करिए, उस बड़े स्फीयर का आपको वॉल्यूम बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन अब जो है पूछे जाने लगे हैं, तो अब हम लोग भी अपडेट करेंगे खुद को। तो दैट मीन्स अब देखिए इसमें बड़ा स्फीयर आपको फिट करना है, तो स्फीयर जब कोन में आप फिट करेंगे, देखिए ये कोन है, जब कोन में ऐसे फिट करेंगे स्फीयर, ऐसे डालेंगे स्फीयर, तो ये जो है कहाँ टच करेगा, इसको कुछ इस तरीके से टच करेगा, कुछ इस तरीके से टच करता हुआ आपको बताइए जाएगा, कुछ इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा। यस, ओके। तो क्या होगा, ये जो है इसका पॉइंट ओ होगा, ये सेंटर होगा, ये सेंटर, ये पॉइंट हमने मान लिया ये ए, ये बी, ये सी और ये जो होगा वो डी। बिकॉज अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, बोलिए ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। यस, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। ओके, तो अब हम लोग इसकी हाइट ले लेते हैं। इसकी हाइट क्या है, एच, और इसकी हाइट, और ये अगर हम एक्स रेडियस का गोला ले लें, एक्स रेडियस का अगर गोला ले लें, तो ये जो ऊपर वाली हाइट है, ऊपर वाली हाइट क्या होगी भाई, एक्स ये है तो एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस, अगर टोटल हाइट आपकी एच है तो एक्स आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यानी एक्स घटा दीजिए, तो यहाँ की जो हाइट होगी एक्स माइनस एच होगी। बोलिए एक्स माइनस एच। ओके, ये जो है ये आपकी स्लैंट हाइट है, इसको कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो अब हम जो इसमें देखिए सिमिलरिटी लगेगी। सिमिलरिटी कैसे लगेगी, सिमिलरिटी किस किस एंगल में लगेगी और कौन कौन से एंगल इक्वल है। देखिए यहाँ पर जो ये है, जो ये सेमी वर्टेक्स एंगल है, इसको हम लोगों ने अभी जाना सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल ये है आपका। ओके, अब सेमी वर्टेक्स एंगल इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। इन दोनों, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में सेमी वर्टेक्स एंगल ये कॉमन है इसमें। ओके, और ये 90 डिग्री दोनों में है। तो इसका अगर हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस क्या है, एल, और इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है एच माइनस एक्स। ओके, और ये एक्स आपका है ही। तो हम लोग जो है सिमिलरिटी लगा रहे हैं। ओके, तो बड़े वाले 90 डिग्री एंगल के लिए कैपिटल एल अपान छोटे वाले 90 डिग्री के लिए एच माइनस एक्स। ओके, ये इज इक्वल टू करेंगे किसके लिए, सेमी वर्टेक्स एंगल। देखिए पहले हम लोगों ने बड़े ट्रायंगल के लिए लिया और यहाँ पर ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो जाएगी। ओके भाई, इस कोन की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ओके, तो ये कैपिटल आर हो गई। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ कैपिटल आर बटा एक्स। ओके, कैपिटल आर बटा एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एल इंटू एक्स इज इक्वल टू आर एच माइनस आर इंटू एक्स। ओके, अब इस x को आर एक्स को इधर ले आएंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको इधर ला रहे हैं तो l प्लस एल एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर एच। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने x कॉमन ले लिया तो l प्लस आर इज इक्वल टू आर एच। यस, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आर एच अपान l प्लस आर। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को ये फाइंड हुआ, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको जो है ये रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं और इससे डायरेक्ट आंसर आप देंगे x इज इक्वल टू कैपिटल आर एच अपान
L प्लस आर। ओके, तो ये रिजल्ट है। यहाँ से आप इस स्पेयर का वैल्यू इस तरीके से देंगे। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये सेमी वर्टेक्स एंगल है। दिस सेमी वर्टेक्स एंगल विल बी कॉमन ऑफ बोथ ट्रायंगल AOD एंड ABC। इन दोनों ट्रायंगल में सेमी वर्टेक्स एंगल कॉमन है। ओके, जब ये दोनों में कॉमन है, एक ये एंगल दोनों में कॉमन, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको सिमिलरिटी से बता रहा हूँ। मैं इस अगली क्लास में आपको नेक्स्ट मेथड से बताऊंगा, नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इसी क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, उसमें एरिया मेथड होगा, दोनों के एरिया को इक्वल कर देंगे और आंसर ले लेंगे। ओके, हालांकि आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद से। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये आपने कर लिया तो h माइनस एक्स और यहाँ पर r। ओके, तो ये कैपिटल L हो गया, तो L अपान h माइनस एक्स इज इक्वल टू r अपान एक्स। तो यहाँ पर जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कैपिटल H r अपान L प्लस आर, ये हो गया। अब हम लोग इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ओके, एक खोखला शंकु है, उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आगे आप पढ़ पा रहे होंगे। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। अधिकतम त्रिज्या का एक गोला शंकु के अंदर रखा जाता है। शंकु के आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ओके, तो यहाँ कैपिटल, यहाँ जो L होगी 15 और 8, इन दोनों का ट्रिपलेट क्या होता है, 15 8 17। ओके, हालांकि हम आपको करके बता दें, ये देखिए 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64। ओके, अब ये कितना 9, ये 8 और ये 289 डेट मीन्स ये 17 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर ये 17 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर जो स्पेयर आपने फिट कर रखा है, ऐसे जो स्पेयर आपने फिट कर रखा है उसका रेशियो इस शंकु के रेशियो से, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये रेशियो पूछा है। ये क्या है, स्पेयर की रेडियस, ये क्या है, कोन की रेडियस। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को स्पेयर की रेडियस को फाइंड करने के लिए ये हम लोगों ने फार्मूला भी निकाल लिया है। ओके, तो इसको इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैपिटल R हमारी कितनी है भाई, कैपिटल R हमारी कितनी है 8 इंटू एच कितना है 15 अपान L प्लस आर। L बोले तो 17 प्लस R बोले तो 8, तो 8 7 15 यानी कि 25। ओके, तो 5 5 25 और 5 3 15 यानी कि 24/5, 8 3 24/5। तो ये आ गई आपकी रेडियस इसकी, तो 24/5 तो ये, और रेशियो में आपकी कितना है 8, बोलिए 8। ओके, तो क्या करेंगे, सीधा 8 का नंबर 8 3 24, 3:5 जो है यहाँ से ये आंसर आप दे देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा 3:5। एक्चुअल इस क्वेश्चन में ये कह रहा है शंकु के आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, यानी कि शंकु का आधार त्रिज्या पहले पूछ ली गई है। तो पहले पूछ ली गई का मतलब कैपिटल R रेशियो स्मॉल r पूछा गया, तो भाई कैपिटल R की जगह हमारा 5 है, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 3। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 5:3, ये आंसर इसका आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें, आपको जो है परेशानी ना हो, हम आपको इसको सिमिलरिटी से भी बता दें। सॉरी, सिमिलरिटी से तो हमने अभी आपको बताया है, हम आपको एरिया के थ्रू बताएंगे। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिए एरिया के थ्रू क्या करेंगे। एरिया के थ्रू करने का मतलब मेरा ये है, देखिए अब आप शंकु को भूल जाइए, और आप ये देखिए कि ये 2D डायग्राम है जिसके अंदर ये एक सर्किल रखा हुआ है। यस, इसके अंदर ये सर्किल रखा हुआ है। ओके, तो ये जो है
ये रेडियस है। अगर आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, आर, एक्चुअल देखिए इस सर्किल की रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, इस सर्किल की रेडियस जब आर है तो आर जब फाइंड करनी होगी तो क्या होता है, एरिया, मतलब ये जो डेल्टा अपान एस, ये फार्मूला होता है, डेल्टा अपान एस। तो डेल्टा बोले तो ये क्या है, एरिया। तो हम लोगों ने क्या जाना कि यहाँ पर ये 17 है, यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर ये 8 है, तो 8 ये भी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी टोटल। ये 17 तो ये भी 17, ठीक। तो ये 17 तो 51 और एक कम यानी कि 50, यानी कि इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो 50/2 यानी कि 25। एस इक्वल टू कितना आएगा, 25। यस 25। अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया तो बहुत आसान है। इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का फाइंड करना है तो आधार 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 1/2 बेस बोले तो 16 भाई, 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, इंटू हाइट 15। ओके, तो यहाँ से r इज इक्वल टू मुझे फाइंड जब करना है तो देखिए इसको यहाँ से कट कर लेंगे 8, तो 15 इंटू 8 अपान 25। ओके, तो यहाँ से 5 तिहाई 15, 5 25 यानी कि r इज इक्वल टू 8 त्रिक 24/5। तो 8 त्रिक 24/5 यहाँ से ये आपको आ गया। ओके, यानी कि आपको जो है स्फीयर की जो रेडियस आपको फाइंड हो गई एक 2D डायग्राम में। देखिए हम आपको कुछ अलग प्रोवाइड कराएंगे। ओके, हम आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आप कॉपी पर लिखिए और मेरी टीम कॉन्सेप्ट, देखिए आपको जो है कॉन्सेप्ट लिखिए और हमारी जो टीम है वो आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराएगी। इस टीम में इस स्टडी ज्ञान पर जो है मैं भी पढ़ा रहा हूँ मैथ आपको, आशुतोष सर आपको करंट अफेयर डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको आदित्य सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से चल रही हैं। तो मैथ्स के आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ओके, तो हमारा जो मेन फोकस है क्वेश्चन पे कि स्मॉल r इज इक्वल टू 24/5। ओके, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 24/5 एंड आपको चाहिए रिलेशन। किससे रिलेशन कह रहा है कि शंकु के आधार और गोले की त्रिज्या से। तो शंकु का जो आधार है वो क्या है, कैपिटल R रेशियो स्मॉल r। तो कैपिटल R हमारा कितना है, 8, रेशियो 24:5। तो ये 8 त्रिक 24, तो 5:3। यहाँ से भी हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारी टीम में आपको आशुतोष सर करंट अफेयर डेली प्रोवाइड करते हैं, हिंदी के लिए आदित्य सर हैं, हिस्ट्री के लिए आकांक्षा मैम हैं और अर्थमेटिक अगर आपको पढ़नी है तो वो अजय सर हैं और आपको जीएस के लिए भी अजय सर मिल जाएंगे। तो इस चैनल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करिए। थैंक यू क्लास।